अभी मैंने देखा, जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई। उसमें कांग्रेस के नेता गए, उन्होंने ना वहां संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया, उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उसमें जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा, डोटासरा जी आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूडी से थान को खा गया, उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं। जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर 12 जिले के जिला कलेक्टरी, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा करता है। मैं आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है, तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना, तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे, आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा, बच्चों को छोड़ रखा, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे, उनको सबको खत्म। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं, और जब मैं 20 तारीख को सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना होऊंगा, शिवदासपुरा, टोंक बुनियारा होके, इंद्रगढ़ लाखेरी होते हुए, इटावा होते हुए, मांगरोल होते हुए, अटरू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम है, मैं किसी को आज के बाद कोई 1 रुपए का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील के बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे,
जो सारे लोग मेरे साथ चले वो जो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है, वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं है, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल डालने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो, उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया हूं और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह का मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा मेरी करवाई जा सकती है। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने दो। क्योंकि क्रांति जब ही आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आएगी। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से वर्षों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे तो ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो इनको, कि कुछ नया इस देश में होगा। लेकिन डाक के 3 पात कुछ नहीं मिला। कोशिश करूंगा ईमानदारी से जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा और अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। मीणा जी, आपने अभी दिल्ली के लिए मकसद की बात की, सारी बात मैंने आपको कह दी, मकसद को क्या आप थैंक यू सर। ये बैनर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं 7,500 गांव में मेरा नाम से गांव का नाम रखा गया। मैं आप सभी मीडिया और मेरे साथियों के माध्यम से उन सबके चरणों में ढोक देते हुए, उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमारा यही बैनर दिखे, ताकि देखे कि इस यात्रा का क्या असर है, क्या सोच है, क्या विचार के साथ। बहुत बहुत नरेश जी क्वेश्चंस ले लीजिए। मैं आपसे पूछूंगी, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, आप पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब आपने ये चीज बोली थी कि मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया, तो वो कौन सा वादा था जो उन्होंने नहीं निभाया? समरावता प्रकरण को लेकर जितनी बातें मुझे कहनी थी, जितनी बातें आप लोगों ने सारी सुन ली। समरावता प्रकरण और जेल के 8 महीने रहने के मामले को लेकर मैं माफी चाहता हूँ। इस मामले में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आगे के कोई आपके प्रश्न हो उनको पूछो। क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले आप आगामी दिनों में, क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले? पीछे बैठे हुए हैं, आप एक बार अपने साथियों को बोलो कि थोड़ा जगह दे दे ताकि हम आपको कवर कर ले उसको। भैया मेरे साथ वाला एक मिनट जाओ, तैयार कर लिया मेरे साथ में जो मैंने पहले कह था अनुशासन के लिए, पहले मैंने अनुशासन के लिए कह दिया था। ये मेरे दुश्मन है, मेरे साथी नहीं है। जो लोग इसके अंदर, उनको निकालो बाहर निकालो सब। जो मेरे साथ वाला है कमरे के बाहर निकलो, एक भी कमरे के अंदर नहीं रहेगा। नरेश जी, एक सवाल है मेरा।
मेरे साथ वाला एक भी कमरे के अंदर नहीं रहेगा। ये नरेश जी, सब लोग बाहर चले जाओ। भाई नरेश जी मेरा सवाल है आपसे कि आपने भगत सिंह की रुकिए एक बार, जो बात कर रहे हैं उनको एक बार बाहर निकलने दो, आने दो अपने साथियों को। रुकिए जरा, हाँ भैया आराम से हाँ जी अब शांति इतना लंबा तो वायरस इतना लंबा वायरस